सुबह के 6 बज रहे थे। इजराइल के एक एयरबेस पर फाइटर जेट्स की इंजन्स गरजने लगीं। एक के बाद एक लंबी दूरी की हाई प्रिसिजन मिसाइल्स से लैस जेट्स उड़ान भरने लगे। CIA और इजरायली इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया था, ईरान की लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा आज तेहरान के एक कंपाउंड में जमा है। उनमें से एक नाम था अयतोल्ला अली खामेनेई, ईरान का सुप्रीम लीडर। 2 घंटे 5 मिनट बाद इजरायली मिसाइल्स उस कंपाउंड से टकराईं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये 2025 की सच्ची घटना है, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जिसने मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दिया और जिसके असर आज भी महसूस हो रहे हैं। इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही रियल, हिस्टोरिकल, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां लाते हैं। अब कहानी शुरू होती है। यह दुश्मनी कोई एक दिन में नहीं बनी। 1969 से पहले ईरान एक मोनार्की था, शाह का राज था, अमेरिका का पूरा समर्थन था उन्हें। लेकिन 1978 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुई, शाह का तख्ता पलट गया, खोमेनी ने सत्ता संभाली। खोमेनी ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, अमेरिका और इजराइल ईरान के दुश्मन हैं, हमेशा के लिए। 1979 में खोमेनी की मौत हुई। उनकी जगह ली अली खामेनेई ने, एक ऐसे क्लेरिक ने जो तेजी से ऊपर उठे। दशकों तक तनाव बढ़ता रहा, ईरान पर सैंक्शंस लगे। 2002 में पता चला ईरान सीक्रेट लोकेशंस पर यूरेनियम एनरिच कर रहा है, जो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इस्तेमाल हो सकता था। अमेरिका और इजराइल ने हर तरीका आजमाया, साइबर अटैक्स, वैज्ञानिकों की हत्याएं, डिप्लोमेसी। 2015 में न्यूक्लियर डील हुई। 2018 में ट्रंप ने उस डील से हाथ खींच लिए, रिश्ते और बिगड़ते गए। 2025 इजराइल और अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए, बंकर बस्टर बॉम्ब्स से। तीनों साइट्स को भारी नुकसान पहुंचा। उसी साल ईरान की इकोनॉमी तबाह हो गई, करेंसी क्रैश हो गई, खाने के दाम आसमान छूने लगे, लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ गया। देश भर में मास डेमोन्स्ट्रेशंस फूट पड़े, लोग इस्लामिक रिपब्लिक के खात्मे की मांग कर रहे थे। ट्रंप ने ईरानी जनता से खुलकर कहा, हेल्प इज ऑन इट्स वे, लेकिन ईरानी रजीम ने इसका जवाब बेरहमी से दिया। इंटरनेट बंद कर दिया गया। कई दिनों तक बाहर कोई खबर नहीं निकली। जब तस्वीर साफ हुई, हजारों लोग मारे जा चुके थे, 50,000 से ज्यादा गिरफ्तार। अमेरिका ने रीजन में ट्रूप्स बढ़ाने शुरू किए। ट्रंप की धमकियां तेज होती गईं। 24 फरवरी जिनीवा में आखिरी डिप्लोमेटिक कोशिश हुई। बेनतीजा 28 फरवरी सुबह के करीब 9:40 बज रहे थे। तेहरान हूर स्क्वायर के पास एक गवर्नमेंट कंपाउंड। यहां ईरानी प्रेसिडेंसी के ऑफिसेज थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल था, और आज सुप्रीम लीडर खामेनी भी यहां थे। CIA महीनों से खामेनी को ट्रैक कर रही थी। उनके ठिकाने, उनकी आदतें, उनका पैटर्न। आज की मीटिंग की खबर मिली और अमेरिका और इजराइल को यकीन था यह मौका दोबारा नहीं आएगा। प्लान था रात को स्ट्राइक करने का, अंधेरे की आड़ में, लेकिन प्लान बदल दिया गया। यह मौका छोड़ा नहीं जा सकता था। और फिर मिसाइल्स ने कंपाउंड को चीर दिया। कुछ ही सेकंड्स में कई इमारतें तबाह, ब्लैक स्मोक आसमान में उठने लगा। सैटेलाइट इमेजरी ने भारी बर्बादी दिखाई। अली होसेनी खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उस हमले में मारे गए। उनके साथ मारे गए आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ सैयद अब्दुल रहीम मूसावी, नेशनल डिफेंस काउंसिल के प्रमुख अली शमखानी, IRGC के कमांडर इन चीफ मोहम्मद बघाई, डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीरजादे। इजरायली न्यूज के मुताबिक सिर्फ पहले आधे मिनट में 30 सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स मारे गए। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम रखा रोरिंग लायन, और अमेरिका ने इस ऑपरेशन को दिया एक नाम, ऑपरेशन मैजिक फ्यूरी। यह प्लान महीनों से तैयार हो रहा था। यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, यह एक पूरी ऑपरेशन की शुरुआत थी। दूसरी वेव में इजराइल ने ईरान की एयर डिफेंसेस तबाह की। तीसरी वेव में करीब 200 फाइटर जेट्स ईरान में घुसे।
अमेरिका 30 मिनट बाद शामिल हुआ। यूएस वॉरशिप्स ने टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स दागे। ईरान ने जवाब दिया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिट। बर्ज अल अरब आग में। बहरेन में यूएस नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर हमला। कतार पर 66 बैलिस्टिक मिसाइल्स। हॉर्मोज़गन प्रोविंस के मिनाब में एक एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल पर एयर स्ट्राइक हुई। कम से कम 175 लोग मारे गए, ज्यादातर बच्चे। ट्रंप ने कहा यह वॉर ऑफ नेसेसिटी थी। ईरान एक इमिनेंट थ्रेट था। लेकिन सवाल उठे। अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर वेपन से सालों दूर था। तो क्या यह वॉर ऑफ चॉइस थी? दुनिया भर में प्रोटेस्ट्स। ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़े। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की आशंका। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का खतरा। ईरान में कुछ लोग ढूंढोड़ी, कुछ लोग जश्न मना रहे थे, कुछ रो रहे थे। यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। इजराइल में मौतें हुईं। यूएई, बहरीन, कुवैत, लेबनान, इराक, हर जगह कैजुअल्टीज। 555 से ज्यादा मारे गए। यह सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं थी, यह उस पूरी दुनिया की कहानी है। खमेनी मर गए, लेकिन जो आइडिया वो रिप्रेजेंट करते थे वो अभी जिंदा है, और जो आग उस सुबह लगी वो अभी बुझी नहीं। शुक्रिया।